हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन के बारे में। इसका सिंपल इंट्रोडक्शन हम लेंगे और जानेंगे ये प्रोनाउन होती क्या है। सो चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हरी हैज़ नॉट कम बिकॉज ही इज़ इल। हरी आज नहीं आया, नहीं गया। क्यों आया नहीं आया? क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पर हरी की जगह पे जो दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है वो ही यूज़ हुआ है, और ये जो ही है वो वर्ड ही प्रोनाउन है हमारा। क्यों? क्योंकि जो होते हैं वो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। जैसे ही यूज़ हुआ है दोबारा में, क्योंकि वो बीमार था। कौन बीमार था? जो ही जो है वो हरी को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये जो है प्रोनाउन है। इसी तरीके से और एग्जांपल्स देखते हैं। करीम हैज़ लॉस्ट हिज डॉग। किसने अपना डॉग खोया? करीम। तो करीम के लिए जो डॉग के लिए उसके पोजीशन शो कर रहा है वो हिज वर्ड यूज़ कर रहा है। ठीक है। राम यू आर अ लेज़ी बॉय। राम लिखकर कि राम तुम एक लेज़ी बॉय हो, आलसी बॉय हो। ठीक है। तो तुम्हारा राम के लिए जो हमने दूसरा वर्ड यूज़ किया है वो यू यूज़ किया है राम की जगह पर। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हमारे प्रोनाउन हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो कितने टाइप होते हैं प्रोनाउन के? अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस के टाइप्स मिल जाएंगे। किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा, पर मेजरली 9 जो वाइडर तौर पे है, हम 9 जो है ना काइंड्स लेते हैं प्रोनाउन के। जिस तरीके से प्रोनाउन सेंटेंस में यूज़ होता है उसी के आधार पे हम उनके काइंड्स बताते हैं कि वो किस टाइप का प्रोनाउन है। अब फर्स्ट जो है फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पर्सनल प्रोनाउन है। फर्स्ट जो काइंड है वो पर्सनल प्रोनाउन है, और इसमें हम पर्सनली किसी को संबोधित करते हैं। जैसे नाउन की जगह पे जो पर्सनल वर्ड यूज़ होता है वो सारे वर्ड्स आते हैं। सिंपल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं। हमें पता चलता है इन वर्ड से कि वो मैन है, वुमन है, या कोई थिंग्स है। तो इस तरीके के वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। अब हम सेकंड टाइप लेते हैं। इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट इज़ आवर सेल्फ्स। सो ये जो रिफ्लेक्सिव जो रिफ्लेक्स करते हैं, ये एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज़ होते हैं वर्ड, लेकिन ये सब्जेक्ट के बारे में बताती हैं। मतलब उसका ही रिफ्लेक्शन शो करते हैं कि वो क्या कर रहा है। जैसे सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मतलब उसका जो भी काम है उसका प्रभाव किसी और पे नहीं पड़ रहा है, उसी व्यक्ति पे पड़ रहा होता है। जैसे इफ़ यू हिट इट यू विल हर्ट योर सेल्फ, मीन्स अपने आप को ही तो हर्ट करोगे अगर तुम इसको हिट करोगे। तो इस तरीके से जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसमें उनके एक्शन जो हैं उनका प्रभाव सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। एम्फैटिक प्रोनाउंस, एक्चुअली एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में वर्ड तो सेम ही यूज़ होते हैं, बट इनके यूज़ करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें रिफ्लेक्शन शो करता है और इसमें एक तरीके से एम्फेसिस शो करता है, जोर शो करता है। ठीक है। जैसे आई माई सेल्फ विल डू इट, जैसे मैं ही करूँगा। ठीक है, इसको मैं ही करूँगा। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, सेंसेस होते हैं, उनमें जो है ना एम्फैटिक प्रोनाउन यूज़ होता है। इसका मतलब है ज़ोर देकर किसी बात को वो कह रहे हैं, और इसमें मतलब है रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसका एक्शन, जैसे मैं ये काम स्वयं करूँगा। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे वो अपने आप को हर्ट कर ले, ही विल हर्ट हिमसेल्फ। ठीक है। एंड आई विल डू इट माई सेल्फ। तो यहाँ पर मैं अपने आप को एम्फेसिस करके कह रही हूँ। इस तरीके से एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वर्ड सेम यूज़ होते हैं। ओके फ्रेंड्स। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये इसके वर्ड्स हैं ईच अदर, वन अनदर। मतलब रेसिप्रोकल जो आपस में दो प्रोनाउंस का संबंध शो करें। जैसे ब्रदर्स लव ईच अदर। ठीक है। तो भाई एक दूसरे को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो ऐसे में जो ईच अदर यूज़ होगा वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये किसी जैसे जब कोई नाउन दी होती है तो उसकी तरफ जो इंडिकेशन होता है, जैसे दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। तो ये जो दिस यूज़ हुआ है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी प्रश्न पूछने के लिए नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। जैसे हु आर यू। ठीक है। विच, हुज नेम, हुज इज़ दिस बुक। सो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होते हैं ये वर्ड्स। दैन नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में सम, मेनी, ऑल, फ्यू
ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं और इन वर्ड्स में मतलब कोई भी वस्तु निश्चित नहीं होती। कुछ लोग, जैसे कुछ भी सब्जेक्ट जहाँ पर निश्चित नहीं होता है, जैसे कुछ लोग, सम पीपल, ठीक है, या सम हैव डन, ठीक है, समबडी हैज़ स्टोलन, हाँ ठीक है, ऑल वर ड्रोन्ड, इस तरीके से मतलब कुछ भी जिसमें निश्चित नहीं होता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज़ होते हैं वर्ड्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, इसमें आइदर, नाइदर, नन, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ होते हैं और इनका मतलब होता है जैसे संख्या तो अनिश्चित हो, जैसे कुछ व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों में एक एक को दर्शाने के लिए, प्रत्येक के लिए हम जो है ना इसको यूज़ करते हैं। जैसे आइदर ऑफ यू कैन गो, ठीक है, तुम में से कोई भी जा सकता है, तो मतलब कोई भी जा सकता है, आप में से कोई भी जा सकता है। नन कैन डू इट, मतलब कोई नहीं कर सकता, मतलब इसमें से सबको, प्रत्येक को शो कर रहा है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, इसका रिलेट करती है प्रोनाउन, ये वो प्रोनाउन है जो नाउन को रिलेट करती है। आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, ठीक है, मतलब मैं उस आदमी को जानता हूँ जो यहाँ आया था। तो इस तरीके से जो वर्ड रिलेट कर रहा है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इस तरीके से जो वर्ड रिलेट कर रहा है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन में डालते हैं, ठीक है, कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे नाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, ये सारे हमारे काइंड्स हुए प्रोनाउन के। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।